ये देखो ईशु को ये वाली दवाई देते हैं और इस तरीके का पैन है, उसमें डालना है। और अब तो मैं भी लगाना सीख गया। ये देखो ईशु की दवाई है, इसको निकालना है और इस पे सारा कुछ देते हैं। एक्सपायरी डेट देखिए दिख रही होगी आपको, देखिए सारा कुछ देते हैं, देख के ही लगाना जब भी लगाना है। तो इसमें 2024 दी है देखिए। तो इस तरीके का पेन दिया है और इसमें इस तरीके से ये देखिए नाम डाल और ये यहाँ पे ये देखिए निब लगाने के लिए दिया है। इस तरीके से लगाना है इसमें और इसमें स्प्रिंग होता है देखिए ऐसे ऐसे दवाई। और अंदर घुसने का तरीका देखो उसका, एक वो कैमरे की तरह है। देखिए इवनिंग में ईशु क्या क्या खाता है, इधर आओ। ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये खाना भी। मैंने बनाई है दाल मिक्स वाली, सारी दालें इसमें मिक्स कर दी, जितनी भी दालें घर में होती है सारी मिक्स कर देती हूँ मैं। और इसके बाद में मेथी दाल ये मेरा फेवरेट लग रहा है। हाँ, और ये पहले पानी पी लेता है और इसके बाद में इसको खाता है। तो ये देखिए पानी इस तरीके से पीता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है मतलब मेरा बेटा। और अब हमारी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। थोड़ा कड़वा तो लगता है, सब लोग जानते हैं कि मेथी का, बट पीना चाहिए। देखो कितना समझदार है मेरा बेटा, है ना। और खाना भी चाहिए। हाँ, ये 2 बाइट खा लेगा बस, ज़्यादा नहीं खिलाते हैं हम लोग इसको, 2 बाइट बस खाता है। 2 बाइट खा लेगा, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन इसको मैनेज करके चल रहा है अपने आप को। और देखिए काफ़ी हद तक उसने मैनेज कर लिया, इतना छोटा बच्चा है। लेकिन मैं ये कहूँगी प्राउड फील होता है मुझे अपने बेटे के ऊपर कभी कभी। मैं एक चैनल बनाऊंगा मेरे लिए। बोलता है मैं एक डायबिटीज़ चैनल बनाऊंगा मेरे लिए, जो मेरे जैसे बच्चे हैं ना उनके लिए मैं एक चैनल बनाऊंगा। तो ये देखिए कि खा लिया इसने मेथी दाना और अब दाल दलिया अपना खाएगा। और मैं ज्वार की 2 रोटी इसके लिए बना के ला दूंगी। और इसमें पालक दाल, पालक है, मूंग की दाल और पालक। और बेईमानी मत करना कभी डायबिटीज हो तो। हाँ ये देखिए बेईमानी मत करना कभी भी डायबिटीज़ हो तो। अब हम हमारा एक चैनल और बनाने वाले हैं डायबिटीज़ को लेकर के, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कल उसका जो है लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका नाम अभी हम लोग रात में सोच लेंगे, इसके बाद नया चैनल बनाएंगे। और सपोर्ट किया ना उसको भी। हाँ उसको भी सपोर्ट करना है ना। और वो मैं चलाऊंगा और वो भैया चलाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए भैया खाना खा रहा है, बेबी भी उसके साथ बैठ के खाना खाती है। बेबी भी मेरे जैसे ही खाती है। हाँ बेबी भी, हम लोग वैसे ही खाना पहले भी खाते थे और अभी भी खाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रख के खाते हैं, पहले मीठा भी खा लेते थे, अब मीठा नहीं खाते हैं। तो चलिए दाल फंस गई मेरे दांत में, दाल फंस गई। तो चलिए रोकती हूँ मैं अपने इस वीडियो को। अभी ये लोग डिनर कर लें, इनके लिए 2 रोटी बनाना है। तो चलते हैं। टीवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कुछ भी हो जाए चाहे टीवी ना छूटना चाहिए। चलो भैया खाते नहीं है ना। हाँ खाते नहीं है ना ये लोग। तो चलिए मोबाइल को लगाती स्टैंड पे और इस रूम की लाइट बंद है। तो चलते हैं, ज्वार की रोटी बनाएंगे अपनी। मेरा खाने का इतना है, बर्तन दिखाती हूँ आपको किचन में। काली वाली हाँ देखिए बर्तन इतना पड़ा है किचन में, भरा है सिंक पूरा। और शाम को सुबह में दोनों टाइम में मेरा किचन पूरा फैल जाता है देखिए। और अब बनाऊंगी मैं ज्वार की रोटी और इसके बाद बनाना मुझे गेहूं की रोटी। दाल बना दी है मैंने, दलिया बना दिया है और मेथी और उसकी सब्जी तो दाल की मॉर्निंग की थी तो वो ईशु ले रहा है। और करेला बनाया था, करेला का क्या हो गया देख मैं बताती हूँ। इसको योग कराने लगी और भूल गई कि गैस चालू है। देखिए करेला पूरा जल गया है ऐसा हो जाता है कभी भी देखिए तो चलिए बनाते हैं ज्वार की रोटी, है ना।
देखिए यहाँ पे मैं फिर से बनाऊंगी मकई की रोटी। उसको दाल दे करके आ गई। जब तक वो सलाद करेला वगैरह खाएगा तो मैं यहाँ पे तुरंत सेक दूंगी उसके लिए रोटियाँ। और एक रोटी बन गई थी, उसको दे करके आ गई। और वो एक रोटी खाएगा तब तक दूसरी रोटी बना दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस में बिल्कुल मंदी आंच में मैं सेकती हूँ। और किस किस को ज्वार और मक्का की रोटी बनानी आती है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, लेकिन हाँ आज मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो अभी ये पैकेट वाला ही अनाज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हम लोग जो मार्केट में मिलता है सादा अनाज वो लेकर के आ जाएंगे, साबुत वाला। फिर पिसवा देंगे, क्योंकि अभी ज्वार बाजरा और मकई मिल नहीं रही है मार्केट में। तो ये जाएंगे मार्केट तो लेकर के आ जाएंगे। बाबू बुला रहा था तो मैं बीच में एडिटिंग छोड़ करके चली गई। तो यहाँ पे देखिए बस इस तरीके से मैं 2-3 रोटी इसके लिए बना देती हूँ छोटी छोटी, तो खा लेता है। बाजरे गेहूँ की रोटी से जो है कम खाई जाती हैं ये रोटियाँ, कम खिलती हैं मतलब। तो ये देखिए मैं डालती जाती हूँ और गूंथती जाती हूँ, इस तरीके से ही बनाती हूँ। थाली पे भी बनाती हूँ मैं, लेकिन थाली वाली जो है पलेथन लग के बनती है तो वो इसको को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। हाथ वाली इसको ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब माड़े टिक्के क्या बोलते हैं यही अच्छे लगते हैं इसको, चपाती जो भी बोलें आप, यही अच्छे लगते हैं इसको। हाथ से बनाती हूँ वही, तो खाता भी बहुत इंटरेस्ट के साथ है और पचते भी बहुत अच्छे से हैं। इससे ही इसकी जो शुगर लेवल है बहुत कम हो गई है, मतलब नॉर्मल पे आ गई है। हाँ ध्यान रखना ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन उसकी शुगर लेवल नॉर्मल पे आ गई है। अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो उसका इसी तरीके से ध्यान रखें आप। तो अगर आप किसी भगवान ना करे किसी के भी बच्चे को इस तरीके की कोई परेशानी हो, लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों की ज़िंदगी में इस तरीके की परेशानियां आना आम है। हाँ जब अपने घर में होती है तो हम अपने किसी के लिए बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने खुद के घर में होती है ना तो हम टूट से जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए हमारे बच्चे हमसे लगे हुए हैं। मुझे भी जब ईशु की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी बहुत लोगों ने समझाया, बहुत कुछ हुआ, मैं भी एकदम से टूट गई थी। लेकिन फिर मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने, इन लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि जब हम ही टूट जाएंगे तो हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। क्योंकि सच बताऊँ ना कि नॉर्मल आदमी को वो उसके आगे तक की लाइफ नहीं दिख रही है, लेकिन एज ए डॉक्टर होने के नाते मुझे उसके आगे तक का पूरा ज़िंदगी दिख रही है उसकी, कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, क्या क्या होगा। मतलब उस कहते हैं ना कि पेशेंट को सिर्फ या सामने वाले को सिर्फ इफ़ेक्ट दिखता है, लेकिन डॉक्टर को साइड इफ़ेक्ट भी पता है उसके। तो बस यही कहूँगी कि मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, भगवान करे कि ऐसा दिन कभी ना आए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और ये जो हुआ है ना इसका अंदेशा मुझे पहले ही लग गया था। हमने इसको रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होना ही होता है। जो हमारी किस्मत में लिखा है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप लोग इस बात को समझते हैं, मैं उसको साइन एंड सिम्टम्स देख करके मैं समझ में आ गया था कि इसको क्या हो रहा है, और मैं उस चीज़ को रोक नहीं सकती थी। हाँ जब तक मैं रोक पाई मैंने उसको रोका, लेकिन आखिरी में जो होना था वही हुआ। चलिए छोड़ते हैं उन सब बातों को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ लिया, इतना सब कुछ कर लिया, मतलब फिर भी यार मतलब पुराने लोग ही अच्छे थे एक तरीके से। पुराने वैद्य अच्छे थे, पुराने लोग अच्छे थे। और हम लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बदल गई है कि हम लोग मतलब हम लोगों को लगता ज़रूर है कि हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, काजू बादाम मुनक्का खा रहे हैं, रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग घटते क्रम की ओर जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही है ना ये जिम्मेदार हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, जो खेत पे रहने वाले लोग हैं ना उन लोग साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए इसमें एक रोटी मैंने थाली पे बना दी, ऐसे बना देती हूँ मैं। और ये काफ़ी बड़ी है देखिए ये वाली रोटी, और हाथ पे बनाने वाली वो मैंने बना दी है। अब इसको पलट दूँगी। तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अब आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि डायबिटीज़ जो है बड़े लोगों की बीमारी है, इनको छोटे लोग नहीं इसको कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और यहाँ पे देखिए इसको अपना इंजेक्शन लगा रहा है, और इंजेक्शन लगवाने के बाद में फिर मैंने एक बार और पोछा कर दिया, क्योंकि इसने दवाई पी थी ना तो चींटी चींटी हो गई थी। तो आज पोछा जो है खाने पीने के बाद में हो रहा है, क्योंकि आज मेरे को सुबह से टाइम नहीं मिला। तो मैंने बोला चलो पोछा लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर कल छूट जाएगा। कल गुरुवार है तो इस तरीके से लगा नहीं पाते हैं। तो बस
इसी तरीके से व्यस्तता में ही पूरा दिन निकल जाता है। क्या मैं बोलूँ, अभी तक तो घर को डेकोरेट करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है कि घर का कैसे डेकोरेशन किया जाए। अभी 2-3 दिन का काम फर्नीचर का बचा हुआ है, घर में शादी आ गई है, ईशू की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई का, उनकी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सब कुछ चल रहा है, सारा कुछ जब मेरे दिमाग में चलता है ना तो ऐसा लगता है सर फटने को हो रहा है मतलब। लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ क्योंकि मुझे को ही घबराहट होने लगती है। तो बस पोछा यहाँ पे मैं कर दूँगी। अभी तो घर के काम चल रहे हैं और बस ये है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार हम अपनी ज़िंदगी से।